हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसए जयपुर राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और आज हम 10th क्लास के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस को लेके। ठीक है, तो मैथ्स तो इतने दिन चल ही रहा था, अब साइंस के टॉपिक्स चलेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो हमने पहले बायोलॉजी ली है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और इस सीरीज़ में लाइफ प्रोसेसेस होगा एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकंड, थर्ड होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और फोर्थ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये 4 टॉपिक हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से शेयर करते रहें इसे और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताते रहें और अच्छे से नॉलेज लीजिए यार। मतलब यानी कि हमारा ये स्लाइड बना के आपको प्रेजेंट करने का एक ही मकसद है कि यार इसमें सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएं और आपको सारे अच्छे से टाइपिंग फॉर्मेट में दिखें और अच्छा लगे आपको भी और पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ऐसे प्रेजेंट करके आपको पढ़ाना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं कि यार एक तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे क्या सब वर्क करता है, वो सारी बातें करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ। ठीक है, कि जैसे ग्रोथ है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। तो यानी कि यार सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी कि सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, वो अपने अपने कुछ स्पेशल या सर्टेन प्रोसेस होते हैं जो कि डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उनको चाहिए, वो मतलब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब उन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, और इसमें एक चीज मेंशन नहीं है जो कि डाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम उसको तो इन्वॉल्व करेंगे ना सबसे पहले, कि डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, तो ये है भैया लाइफ प्रोसेस, कि बेसिक फंक्शंस, ऐसे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाएं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस, उनके सर्वाइवल के लिए और बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए, उसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, तो हमने सबसे पहले इन्वॉल्व किया है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने इन्वॉल्व किया न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन जो है एक्चुअल में हम इसी में डाइजेशन वगैरह पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन कौन सा है, एनिमल्स का कौन है, प्लांट्स का कौन सा है, ये सारी बात करेंगे। सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आप समझ रहे होंगे, ब्लड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, तो इसमें एक्सक्रीशन की बात करेंगे। अब लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनको एनर्जी चाहिए भैया, यानी कि किसी भी एनिमल को, किसी भी लिविंग थिंग को अगर क्या करना है, जस्ट अ मिनट, आई शुड चेंज द कलर। ओके, हाँ, किसी भी लिविंग थिंग को अगर हम बोल रहे हैं क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो वर्क करने के लिए यार इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए इसको, एनर्जी चाहिए। ये बात हमने कर ली कि यार इसको एनर्जी चाहिए, और ये ही है सबसे इंपॉर्टेंट। अब बात ये आती है कि ये एनर्जी आएगी कहाँ से। ठीक है, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से, तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन से भैया। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ अपना फूड खाएगा, प्लांट से लेगा, एनिमल से लेगा, किसी से मिलेगा न्यूट्रिशन के तौर पे, और एनर्जी को बनाएगा और वर्क करेगा। ठीक है, अब सारे लाइफ प्रोसेसेस जितने भी हैं सारे एनर्जी के रिगार्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम सबसे फर्स्ट वाला देख रहे हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक, ऑटो मतलब अपने आप यार, ऑटो मीन्स अपने आप, और अपने आप फूड बन जाए, न्यूट्रिशन आ जाए, ऐसे कौन होते हैं, हमारे प्लांट्स।
ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं भैया प्लांट्स। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उनके पास, यानी एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद सिंथेसाइज करता है अपने फूड को, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स का हो गया। सो ओके। हेटेरोट्रोपिक में बात करते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो खुद का खाना बना सके, और दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि ये जो हेटेरोट्रोपिक ये एनिमल्स जो होंगे, ये क्या ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ये क्या करेंगे कि ये डिपेंड करेंगे ऑटोट्रॉप्स पे, किसके लिए, अपने फूड के लिए, और डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, कैसे भी करें, ठीक है। और इनडायरेक्टली का मतलब कैसे समझोगे कि डायरेक्टली तो हो गया कि यार उसने खा लिया और अपना काम हो गया उसका मतलब, और इनडायरेक्टली कैसे कि उस पर सर्वाइव किया यार, कि उसको भी कुछ ना कुछ हेल्प दे रहा है, उससे कुछ न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस होते हैं, कई सिम्बायोट केस होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें इन्वॉल्व है हमारे एनिमल्स और फंजाई, ठीक है। सो दैट्स ओके। अब बोल रहा है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना बनाता है, ये हमने बात कर ली, ठीक है। एग्जांपल हो गया इसका ग्रीन प्लांट्स। अब देखो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाएंगे, द क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाएंगे, और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाएंगे, इसके लिए इस प्रोसेस को हमें याद रखना होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स सनलाइट, ठीक है, और सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो यानी कि अरे बनाना वो वाला बनाना नहीं, ठीक है। तो यानी कि अपना जो फूड है लाइट से बनाना, यानी कि लाइट को यूज करके अपना फूड बनाना। लाइट मीन्स सनलाइट। अब यानी लाइट के अंदर अलग उसके फोटोन्स हैं, तो हमने उन फोटोन्स की बात कर ली। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस के अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ये एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये इसकी बात कर लेंगे अभी हम। तो हमने कहा एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, क्या यूज करके, CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में हम निकालते ही हैं, ठीक है, और H2O जो है वो पानी होता ही है एटमॉस्फेयर में। सो उसको यूज करके ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। तो यानी कि क्लोरोफिल और सनलाइट ये उनके लिए एक नेसेसरी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई। ये क्या हो गई उनके लिए, एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट हो गई। सो दैट्स ओके। हमने कहा कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि यार फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल कौन से हैं, ये उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। कि यार अब जैसे आपको पता है कि यार लॉकडाउन है और कोविड चल रहा है, 2 साल हो गए, मतलब सब बच्चे घर पे बैठे हैं। तो यानी कि एक्चुअल में देखें हम, अगर बोर्ड के रिगार्डिंग चले, हम अगर बोर्ड के हिसाब से देखें कि यार इस साल भी क्या पता पेपर ना हो, तो पेपर ना हो दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि यार एग्जाम तो होगा ही नहीं यार मैं क्यों पढूं इतना, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि यार जो हम सीखते हैं ना, मतलब वो बस वही काम आता है हमारे लिए, ठीक है। और एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनो यार, कि लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनो। अब मैं जैसे आपको सबको पढ़ा रहा हूँ, मैंने RS से स्टार्ट किया है, बट मैं मेरी लाइफ में पढ़ना नहीं छोड़ूंगा यार कभी, ठीक है। तो यानी कि मैं लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनूंगा, ताकि क्या होऊंगा कि मैं जितना सीखूंगा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। जितना तुम लर्न करोगे, सीखोगे ना, उतना ही कमाओगे बेटा, ठीक है। अब द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल यू हैव, ठीक है। तो यानी कि हमने ये बात कर ली कि भैया पढ़ने से ही सब कुछ होता है, नॉलेज होनी चाहिए, माइंड में सब कुछ घूमता रहना चाहिए कि हाँ यार हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ छोटी मोटी कुछ भी नॉलेज लेनी चाहिए हमें। और इसमें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या है ना, सोचते हैं कि यार रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऐसा कौन पूछेगा,
तो पूछने का मतलब नहीं है, वो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए, क्योंकि 9th 10th बेस होता है 11th 12th के लिए, 11th 12th बेस होता है नीट के लिए, और नीट में 9 से 12 तक पूरा अगर आपके माइंड में है तभी यार कुछ हो पाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो कितना भी पढ़ लो दैट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन नॉलेज जितनी रहेगी हमारे अंदर वो मैटर करती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि यार साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना लीफ के अंदर, उसमें होता है हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो दोनों टर्म्स सी से स्टार्ट हो रही हैं, क्लोरो से स्टार्ट हो रही हैं, प्लास्ट और फिल का अंतर है। तो प्लीज नोट करें, यहाँ पे आपके स्टिकी नोट्स में ऐड कर लें कि क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है, और यही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। और प्लीज अच्छे से याद रखें इसको, ठीक है। अब हमने कहा कि यार यहाँ पे एक आपको रिएक्शन दिख रही है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, वाटर जो एटमॉस्फेयर में है, लाइट का यूज करते हुए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया। और हमने नहीं, मतलब एक्चुअल में प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया और उससे शुगर बन गई, ग्लूकोज बन गई, कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है। तो यानी कि C6H12O6 बना और 6O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको प्लांट्स अपने में स्टोर करके रखते हैं, फिर बाद में फूड के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अब बट एक चीज देखो कि जैसे तुम रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना आगे, रेस्पिरेशन में तुम्हें क्या मिलेगा कि यार अब की बार तुम है ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करके CO2 प्लस वाटर बना रहे हैं। तो इसे याद रखने के लिए एक ही रिएक्शन याद रखें कि यार जब ऐसा कुछ है तो फिर रेस्पिरेशन हो रही है, और इसका उल्टा यानी जो ये वाला हमने पढ़ा ये है अगर, तो यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे दोनों ने एरो लगा के दिखा दिया है कि इधर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस एंड इधर जाएगा तो रेस्पिरेशन। अब देखो मेन इवेंट्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस देखो यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सन की लाइट आ रही है, ठीक है जी। अब देखो कि ये जो प्लांट है इसका लीफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लांट का क्या हो गया, लीफ हो गया। लीफ के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल क्या था, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब देखो ये क्लोरोफिल जो है इस लाइट को ट्रैप करेगा और क्या करेगा, इससे फूड बनाएगा, ठीक है। फूड बनाने में ये हेल्प करेगा। अब इधर देखो कि जब इसने अंडरग्राउंड से यानी वाटर ले लिया मान लो रूट से, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करती रहती है वाटर को, तो इसमें प्लांट में ऑब्वियसली होगा ही। और यहाँ से जो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो भी आ रही है, वो किससे आती है, स्टोमेटा से। ये स्टोमेटा क्या होते हैं सर, ये पोर्स होते हैं एक टाइप के, अभी बात करेंगे इनकी। और किसके अंदर होते हैं, ये लीफ के अंदर होते हैं ये भी, ठीक है। और कौन सी साइड होते हैं, डोर्सल साइड होते हैं, नीचे की साइड होते हैं, ठीक है। ये सारी बात कर लेंगे। तो हमने कहा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्लोरोफिल ने हेल्प की फूड बनाने के लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमने कहा कि ऑक्सीजन रिलीज हुई है और साथ में क्या है, शुगर रिलीज हुई है। शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च के अंदर, किसके अंदर, स्टार्च के अंदर स्टोर किया जाता है प्लांट्स में। और माय लॉर्ड, जो हम खाना खाएंगे, अगर हमने स्टार्च खाया जैसे, तो हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कुछ ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है फिर वापस ग्लूकोज के अंदर, ताकि हमारी बॉडी जो है वो इस सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसलिए ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि स्टार्च है, स्टार्च की बात करते हैं कि यार स्टोर्ड फूड है एक टाइप का प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जो भी पार्ट्स है सारे प्लांट के उसके अंदर ये स्टोर होता है एज स्टार्च, ठीक है जी। अब स्टार्च को परखने के लिए, जांचने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यानी हम केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं कि जब हम स्टार्च को देखते हैं तो यानी ये आयोडीन डार्क ब्लू, ठीक है,
आयोडीन जो है वो डालने से ये टर्न हो जाता है डार्क ब्लू के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यानी कि हमने कहा कि अब ऑक्सीजन जो है वो एयर में छोड़ दी जाएगी और उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यानी हमारे ऑक्सीजन भी यूज़ हो गई और फूड भी यूज़ हो गया और हमने अच्छे से सर्वाइव कर लिया, प्लांट्स ने भी अच्छे से सर्वाइव कर लिया, दोनों का काम हो गया भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के अंदर आप देख रहे हैं कि टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं मेंशन किया बच्चों कि भाई सरफेस कहाँ पे सर, ऊपर नीचे थल्ले कहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हम करेंगे डोर्सल, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, फंक्शन देखते हैं स्टोमेटा के। यार ये स्टोमेटा जो है देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो बीन्स दिख रहे होंगे, ठीक है, राजमा जैसा स्ट्रक्चर। अब उसके आसपास में गार्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है और ये वाली जो ओपनिंग है, ये पोर है, इसको हमने बोल दिया स्टोमेटल पोर, ठीक है। इसके थ्रू ही CO2 जो है अंदर बाहर एक्सचेंज होगी, ठीक है। अब हमने कहा कि यार इन गैसेस का एक्सचेंज जो है, पहला फंक्शन यही है इसका, स्टोमेटा का फर्स्ट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये O2 या CO2 को क्या करता है, एक्सचेंज, मतलब दोनों को एक्सचेंज करवाता है। ये डबल टाइम हो गया टाइप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड फंक्शन क्या है स्टोमेटा का। सेकंड सर ये है कि ये यार लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस करता है, ठीक है, और वाटर वेपर की फॉर्म में, किसके दौरान, ट्रांसपिरेशन के दौरान। तो यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की जब बात करेंगे तो हमने कहा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस होना वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको हमने बोला ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एंड हेल्प्स इन अप फ्लो ऑफ द वाटर, और पानी के फ्लो को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है स्टोमेटा। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हैज अ पाइवटल रोल इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसका भैया अहम रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो आपको ये क्लोरोफिल तो कतई नहीं भूलना, ठीक है, इसको तो अच्छे से याद रखना है हमेशा। तो अब देखो आगे हम देखेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अब देखो कि 3 टाइप के न्यूट्रिशन दिखाए हैं इसने, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। होलोजोइक में बोल रहा है कि यार एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, यानी कि एनिमल जो है सॉलिड फूड को अपने अंदर लेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे बॉडी के अंदर। तो एग्जांपल दे रहा है अमीबा का, ठीक है। अमीबा को यहाँ पे देखते हैं, अमीबा को देखा हमने तो ऐसा था स्ट्रक्चर, ठीक है, अमीबा का, ठीक है जी। अब इसके पास एक्चुअल में देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में ये अमीबा कैसे बना। देखो, तो ये अमीबा था, इसका फूड पार्टिकल कुछ बाहर था, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपनी शेप को चेंज करके ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है, ऐसे घुमा लिया, और इसको स्यूडोपोडिया, ठीक है, इनको फॉल्स फीट बोलते हैं। स्यूडोपोडिया को क्या बोलते हैं हम, फॉल्स फीट, यानी कि भैया एक्चुअल में असलियत में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि फॉल्स फीट है इनके पास, जो कि इनकी हेल्प करते हैं। अब इस खाने को निगलने के लिए, फूड पार्टिकल को निगलने के लिए स्यूडोपोडिया आ चुके हैं और ये पार्टिकल यहाँ पे फंस चुका है, ठीक है। तो यानी हंसा तो फंसा मतलब, ठीक है, और हंसाने के लिए कौन था, स्यूडोपोडिया। अब हमने कहा कि ये फूड पार्टिकल अंदर की तरफ घुस गया, ठीक है जी। अब फूड पार्टिकल जब अंदर की तरफ घुस गया है तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन मिल गया किसको, अमीबा को। तो अमीबा की न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली कि यार सॉलिड जो पार्टिकल होगा, फूड होगा, उसको बाहर से लेंगे ये, और फिर क्या करेंगे, अंदर बॉडी के अंदर ये इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 1 मिनट, कॉल किसका आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। स्पेलिंग मिस्टेक है बट कोई बात नहीं, नॉलेज पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो कि ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड यानी मरे हुए, डिकेइंग यानी सड़े हुए मैटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन है, फंजाई। और अभी आप लोग देख रहे होंगे माहौल चल रहा है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ठीक है। एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊं
तो ये फंगस जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा इसके स्पोर्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि फंगस आ गया, फंगस आ गया। ये फंगस हमेशा से ही था हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हवा में, सारी जगह, ठीक है। तभी तो बोलते हैं ना कि यार खाने को खुला नहीं छोड़ना, ढक के रखो, ऐसे अच्छे से रखो, ठीक है। ये सारी बातें होती है क्योंकि इसके स्पोर जो हैं अगर गलती से खाने पे गिर गए, वहां पे वो अगर डिवाइड करेंगे तो उसको पूरे को क्या कर देंगे, वो डेड और डिके मान लेंगे और उसको खाने लगेंगे, ठीक है। तो यानी एक्चुअल में देखा जाए तो यार फंजाई भी अपना न्यूट्रिशन ले रहा है ना यार, कि हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं न्यूट्रिशन लेने से, सबको आकर न्यूट्रिशन लेने का। तो यानी फंजाई भी न्यूट्रिशन ले रहा है, बट उसके न्यूट्रिशन लेने के चक्कर में हमारा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। और ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस अभी इस टाइम इतना क्यों थोड़ा ट्रेंडिंग में आया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इम्यूनिटी लोगों में इस टाइम थोड़ी सी टेंशन से, या फिर किसी के कोविड कोई पेशेंट है उसकी वजह से इम्यूनिटी उसकी, या फिर कैसे भी करके इम्यूनिटी मतलब लो है। वैक्सीन लगवाई किसी ने तो वो एक बार कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है वैक्सीन लगवाने से, तभी तो बुखार वगैरह चढ़ता है, ठीक है, अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवानी चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और वैक्सीन का आपको अच्छे से स्टडी करना है, मान लो है तो वैसे 12th क्लास का टॉपिक, बट कोई बात नहीं, अभी लॉकडाउन है, अच्छे से नॉलेज लो यार, तुम आई बटन में दे दूंगा मैं, और मेरी वीडियो देखना वैक्सीन के ऊपर, उसको थोड़ा सा समझना, फिर यानी कि तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगी ना, मतलब तुम आसपास बता पाओगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है, भाई मम्मी ऐसा है, भाई पापा ऐसा है, भाई भैया ऐसा है, दीदी ऐसा है, ठीक है, ये सब कर पाओगे। तो अब देखो हमने बात कर ली फंजाई की। फंजाई सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब हमने कहा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बोला कि पैरासाइट्स लीव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई पैरासाइट अगर अंदर की तरफ रह रहा है, ठीक है, अगर कोई पैरासाइट बाहर से इस बॉडी के अंदर चला गया है तो ये बॉडी जो है उसके लिए होस्ट हो जाएगी भैया, बॉडी उसके लिए होस्ट कहलाएगी, और वो पैरासाइट उसके अंदर घुस गया, उसको पैरासाइट बोल रहे हैं हम, ठीक है। और वो अंदर से न्यूट्रिशन लेता है फिर, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है कस्क्यूटा का, ठीक है, प्लांट पैरासाइट है ये। कस्क्यूटा क्या है, प्लांट पैरासाइट है। और टिक्स क्या है कि जो मतलब कि हम बोलते हैं कि यार जानवरों पे लग जाते हैं ना, तो वो उनको शायद चींचड़े ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने ये बात की कि ये जो टिक्स है ये उनकी स्किन के अंदर घुस जाएंगे और वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको फिर मार के निकालते हैं, यानी कि इंजेक्शन वगैरह लगा के, साबुन का यूज करके, कैसे भी हम इन टिक्स को उस जानवर की चमड़ी में से बाहर वापस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यार ये जब ऐसे डिवाइड होते हैं ना, ऐसे बहुत मतलब कि लार्ज अमाउंट में ये डिवाइड होते हैं, और अगर मिट्टी के अंदर फिर भी रह गया ना ये, तो फिर वापस से हो सकता है उसमें, ठीक है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई यहाँ पे। तो ये जो टिक्स हैं इनको हम जैसे कि बोलते हैं कि यार न्यूट्रिशन के तौर पे ही हैं ये एक्चुअल में, तो बट इनका न्यूट्रिशन भारी पड़ जाता है जानवरों पे, ठीक है। तो इसकी हमने बात कर ली। तो एज ए पैरासाइट वर्क करेंगे ये दोनों। कस्क्यूटा प्लांट पैरासाइट है, टिक्स जो है वो एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो अब देखो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं कि यार एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन क्या क्या है। तो न्यूट्रिशन लेते टाइम एनिमल्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इंजेशन। भैया अंदर की तरफ खाने को लेंगे तभी तो भाई डाइजेशन प्रोसेस होगा, डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होगा तो बाकी का जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा उसको हम बाहर निकालेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। अब हमने ये सारी बात कर ली, ठीक है, सो दिस इज ओके। अब बोल रहा है कि यार न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में हमने अभी पढ़ लिया न्यूट्रिशन, चलो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। अमीबा हैज ए होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये हमने बात कर ली। सॉलिड फूड पार्टिकल वो इंजेस्ट करेगा, रिएक्ट विद एंजाइम होगा और उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। अब एक टाइप का ओमनीवोर है ये अमीबा जो है, एक टाइप का क्या है, ओमनीवोर है, ठीक है। तो ये भी बात कर ली हमने। अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट की हेल्प से ये मूव करता है। स्यूडोपोडिया एक्चुअल में है क्या, ये देखो इसने कहा कि यार एक्सटेंशन है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो यानी जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है और उस पार्टिकल को अंदर लेने के लिए थोड़ी तड़पड़ाहट करती है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो तुम।
फूड वैक्यूल जो होता है इसके अंदर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा फूड वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, आउट को हम बोलेंगे इजेशन। तो यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए।